जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जब से जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो ने घोषणा की है कि वो गिरिडीह से सीट से संसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से गिरिडीह की सीट वैसे भी एक हॉट टॉपिक बन चुकी है। लेकिन इस बार का जो मुकाबला होने वाला है वो पूरा का पूरा महतो कुर्मी वर्सेस कुर्मी होने वाला है। चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, आजसू के हो, बीजेपी को, इस बार जो है मुकाबला कुर्मी वर्सेस कुर्मी ही होने वाला है। और आज का वीडियो फुल्ली डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम लोग कि किस पार्टी का कितना यहाँ पे वोटर बेस है, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है कुर्मी सीट पे, और कौन सा कुर्मी नेता है जो यहाँ पे ये सीट निकालने की शक्ति। तो दोस्तों, सबसे पहले गिरिडीह की जो संसदीय सीट है, इसमें कुर्मी एक बहुल संख्या में है। यहाँ पे कुर्मी के वोट एकदम निर्णायक भूमिका में रहती है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि कुर्मी का वोट यहाँ पे बढ़ता है और बाकी सारे जातियों का वोट जो है एक निर्णायक भूमिका में उम्मीदवार को जिताने में मदद करता है। अब बात करते हैं कुर्मी के यहाँ पे नेता कितना बार यहाँ पे जीते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम 1991 में जेएमएम से विनोद बिहारी महतो जीते थे। उसके बाद ये सीट सबसे ज्यादा बार रविंद्र पांडे जीते हैं। रविंद्र पांडे जी यहाँ पे 1996, 98, 99 तक जीते। उसके बाद यहाँ पे 2004 में दोबारा यहाँ पे कुर्मी नेता टेकलाल महतो जीते हैं। और उसके बाद फिर से 2009 के इलेक्शन में रविंद्र पांडे जीते। लेकिन 2014 का जब इलेक्शन हुआ, तो 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, जैसा आप सबको पता है कि एक लहर चल रही थी, मोदी लहर। उसमें मोदी के नाम पे सब जीत जा रहे थे। अधिकतर जो सीटें थी सब नेता निकाल ले जा रहे थे मोदी के नाम पे। तो वहां मोदी फैक्टर होते हुए भी 2014 का जो है इलेक्शन को एनालिसिस करने का जरूरत है, क्योंकि उस समय रविंद्र पांडे बीजेपी का टिकट लेके गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से खड़ा हुए थे और वो 3,91,913 वोट लाए थे। लेकिन उस समय जेएमएम के स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी कितना वोट लाए थे ये आपको बता, 3,51,600 वोट जगन्नाथ महतो जी लाए थे। मतलब सोचिए दोनों का वोट का डिफरेंस कितना है, 40,313 का टोटल डिफरेंस है। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद यहाँ पे कुर्मी नेता जगन्नाथ महतो जी यहाँ पे खड़ा हुए थे और वो 40,000 का डिफरेंस से वो हारे थे। और एक फैक्टर यहाँ पे ये था, आजसू पार्टी के उमेश चंद्र मेहता 55,531 वोट लाया था, जो कहीं ना कहीं आजसू एक कुर्मी पार्टी ही मानी जाती है, वो जेएमएम का वोट काटी थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे बीजेपी सीट निकाली थी। तो दोस्तों, सिर्फ 40,000 वोट के डिफरेंस के बाद प्रचंड मोदी लहर के होने के कारण रविंद्र पांडे जो है 2014 का सीट निकाले थे। तो बीजेपी समझ गई थी कि 2019 का सीट उनके निकालने के लिए बहुत ही दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा कुर्मी चेहरा नहीं है जो वहां से उतारते गिरिडीह सीट से। तो इसीलिए उन्होंने अज्सू को ये सीट दे दी और अज्सू के सीपी चौधरी जी यहाँ से खड़ा हुए और जेएमएम के स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के बीच फिर से फाइट हुआ और यहाँ पे सीपी चौधरी जी ये सीट निकाल ले गए। और वही सेम सिचुएशन 2024 में भी आई है कि बीजेपी के पास कोई एक महतो कुर्मी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिन्हें वो गिरिडीह सीट से उतारे। तो यहाँ पे जो है सीट शेयरिंग अज्सू को ही पक्ष में जा ही रही है। अब यहाँ पे अज्सू फिर से सीपी चौधरी को उतार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर से यहाँ पे एक कुर्मी चेहरा ही उसकी तरफ से देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, बात की जाए कि जेएमएम की, तो दोस्तों बात यह है कि 2014 और 2019 में जेएमएम की ओर से जगन्नाथ महतो जी लड़े थे चुनाव, लेकिन जगन्नाथ महतो जी अब नहीं रहे। और जेएमएम और कांग्रेस के बीच अगर सीट शेयरिंग हो जाती है, अगर जेएमएम यहाँ से अपने उम्मीदवार को उतारती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है मथुरा प्रसाद महतो के कॉन्टेस्ट करने की हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे जेएमएम बोलते हैं कि कांग्रेस से कि आप वो सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए, तो फिर यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा देखी जा रही है जलेश्वर महतो को सीट मिलने की। अगर ऐसा हुआ कि अगर दोनों का सीट शेयरिंग नहीं हुआ, तो या तो जलेश्वर महतो भी खड़ा हो सकते हैं कांग्रेस से और जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोनों के बीच सीट शेयरिंग हो जाएगी और यहाँ से अगर जेएमएम से कोई कंटेस्ट करता है तो बढ़िया बात है और कांग्रेस से भी करेगा तो भी बढ़िया बात है। अगर इस सभी सूरतों में एक ही चीज निकल के आएगी कि यहाँ पे जो है उम्मीदवार जो होगा वो कुर्मी ही होने वाला है। मगर मतलब आप देख सकते हैं कि जेबीकेएसएस से जयराम महतो खड़े होंगे और अगर जेएमएम से अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो मथुरा प्रसाद महतो के चांसेस बन रहे हैं।
अच्सू से अगर कोई खड़ा होगा तो सीपी चौधरी के चांसेस बन रहे हैं, कांग्रेस से अगर कोई खड़ा होगा तो जलेश्वर महतो जी के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सीट में जो है कुर्मी नेता ही इस बार जो है कंटेस्ट करने वाले हैं। जो पार्टिसिपेशन है वो कुर्मी नेताओं की ही होने वाली है इस बार के गिरिडीह में। और जो है वोट जो है, जो वोट कटेगा, वोट बटेगा, ये कुर्मी का ही बटने वाला है। क्योंकि इस बार जो है कुर्मी अपने 4 नेता में से अपना डिसाइड करने वाला कि किस पार्टी के नेता को वो वोट देने वाला है। तो जो है इस बार कुर्मी का वोट जो है वो सॉलिड बटने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण के, हर पार्टी के जोड़ तोड़ से लेकर हर चीज की। जैसा कि जयराम महतो एक आंदोलनकारी के रूप में उभरे हैं, जनमानस, लोकल जनमानस के बीच उनकी अच्छी अभी फिलहाल पकड़ है, और खास के कुर्मी समुदाय में उनकी एक अच्छी पकड़ है, कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। तो जयराम महतो को जीतने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बाकी चुनावी जितने भी पार्टियां हैं उनके पास और जयराम महतो के पास जो सबसे बड़ा अंतर यही है, धन का। क्योंकि बाकी पार्टियों के पास अच्छी खासी पैसा है और महतो के पास फिलहाल उतना पैसा नहीं है। और फैक्टर ये है कि कार्यकर्ता और पकड़, यही सब चीजें जो है चुनाव और पार्टी के एक अहम भूमिका अदा करती है वोट दिलाने में। अब हम लोग पार्टी के एक सामाजिक जो समीकरण बनती है उस पर बात करते हैं, क्योंकि हर पार्टी का एक सॉलिड वोटर बेस होता है और उसी को वोटर बेस को जो छेद कर पाता है वही बनता है उस जगह का नेता, और वहीं से निकाल ले जाता है वो सीट। अब अगर हम लोग जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है दोस्तों, आदिवासी, मुस्लिम और कुर्मी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों वर्ग जेएमएम को अच्छे खासे वोट देता है। और अच्सू की अगर बात करें हम लोग तो अच्सू का सॉलिड वोटर बेस जो है वो है कुर्मी लोग। लेकिन अगर इस बार अच्सू और बीजेपी फिर से साथ में ही लड़ रहे हैं तो बीजेपी का भी जो वोटर बेस है वो अच्सू पे ही ट्रांसफर होने वाला है। और बीजेपी के यहाँ पे सॉलिड वोटर बेस जो है वो जनरल वर्ग के टोटल वोट, अधिकतर वोट जाते हैं बीजेपी को, तो वो ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद जो ओबीसी वर्ग के भी अच्छे खासे वोट जो है और अच्सू को ट्रांसफर होने वाला है। इसके साथ जो बाहरिया जो वोट है जो यहाँ पे वो भी ट्रांसफर होने वाला है अच्सू को। अब यहाँ पे और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो मजबूत वोटर बेस है जलेश्वर महतो का, वो भी कुर्मी वर्ग का, तो उनके भी सॉलिड वोटर बेस है कुर्मी और मुस्लिम। तो अब जयराम महतो के लिए समस्या सबसे बड़ी ये है कि जयराम महतो की जो छवि है वो बनाई गई है या इस प्रकार है कि वो कुर्मी लोगों में ज्यादा लोकप्रिय हैं और कुर्मी वोटर उनके अच्छे खासा संख्या में, तो कुर्मी का वोट उन्हें मिलेगा अच्छा खासा। लेकिन इसके साथ ही जयराम महतो के अदर जातियों के भी वोट उनको चाहिए, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सबका वोट चाहिए, तब जाके वो जीत सकते हैं यहाँ। अब दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। हालांकि ये बात एकदम 101% सही है कि इस बार जो है मुकाबला है जो है कुर्मी उम्मीदवारों के बीच ही होने वाला है। 2024 में देखते हैं कि इस बार कौन सा कुर्मी नेता जो है गिरिडीह के विधानसभा सीट को ले जाते हैं। जयराम महतो जो कि एक आंदोलनकारी के रूप में उभरे हैं, क्या वह सीट निकाल पाते हैं? पहली बार इलेक्शन है उनका भी, इससे पहले वो कोई इलेक्शन भी फेस नहीं किए। देखते हैं क्या होता है।